ये आला हजरत की मकबूलियत की दलील नहीं है तो क्या? दुनिया के हर हिस्से में इस वक्त आला हजरत पर रिसर्च हो रही है, आला हजरत पर तहकीक हो रही है, आला हजरत पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत पर थीसिस लिखी जा रही है। ये आला हजरत की मकबूलियत की वाज़ेह दलील है। और याद रखिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी वो इमाम हैं कि अभी पैदा नहीं हुए थे कि आपके पैदा होने से 170 साल पहले गुजरात की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी ने आला हजरत के पैदा होने की बशारत। और ये कोई नई बात नहीं है। आप हदीसों का मुताला करें, मौलाना महबूब साहब से पूछिए, इमाम आजम अबू हनीफा भी पैदा नहीं हुए थे कि रसूल पाक ने आपके पैदा होने की बशारत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी पैदा नहीं हुए थे कि रसूल पाक ने उनके पैदा होने की खुशखबरी सुनाई और आलमुल मदीना का खिताब। हजरत गौसे पाक पैदा नहीं हुए कि उनके पैदा होने से पहले बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े औलिया कराम अपने जमानों में आते रहे और गौसे पाक के पैदा होने की बशारत सुना। ठीक उसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अभी पैदा नहीं हुए हैं कि उनके पैदा होने से पहले गुजरात की सरजमीन पर 170 साल पहले एक आलिम रब्बानी ने आला हजरत के पैदा होने की बशारत। किताब का नाम है शहनशाह काठियावाड़। ये किताब गुजराती जबान में लिखी गई, फिर फारसी जबान में लिखी गई, फिर उर्दू में ट्रांसलेट हुई और बुजुर्ग का नाम है पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। जब आप गुजरात जाएंगे जाम जोधपुर, तो जाम जोधपुर जाते हुए 20-25 किलोमीटर पहले एक रास्ता कटा हुआ है और उसी रास्ते पर हजरत पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। आप बहुत बड़े आलिम रब्बानी, बहुत बड़े वली, आप दिन भर अपनी खानकाह में अपने तलबा को हदीसों का दर्स देते थे और इतने बड़े आबिद और जाहिद कि जब आप रात को मुसल्ले पर खड़े होते तो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में सर्फ करते। राजकोट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है कलारिया शरीफ। उसी कलारिया शरीफ में पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। एक दिन खानकाह में पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह तलबा को बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे। बुखारी शरीफ का दर्स देते देते हदीसें पढ़ाते पढ़ाते अचानक उनके सामने एक हदीस आई और आप मचल कर फरमाते हैं कि इस हदीस से साबित होता है कि रसूल पाक गैब जानते। और फिर इल्म गैब के मौजू पर आपने हदीस में पेश करना शुरू किया। बुखारी में ये है, मुस्लिम में ये है, तिरमिजी में ये है, अबू दाऊद में ये है, नसई में ये है, इब्ने माजा में ये है। तमाम किताबों से इल्म गैब के मौजू पर पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह हदीसें पेश कर रहे हैं और इस जज्बे के आलम में हदीसें पेश कर रहे हैं कि सारे तलबा महसूस हो रहे हैं। उसी दौरान तलबा ने महसूस किया कि आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और इल्म गैब के मौजू पर हदीसें पेश करते करते अचानक आपके चेहरे पर नागवारी और गुस्से के आसार जाहिर हुए और आप सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर के बाद आपने आंखें खोली, चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं और फरमाते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा ने कहा हुजूर हमने समझा नहीं, आप तो इल्म गैब के मौजू पर हदीसें पेश कर रहे थे और अचानक हमने देखा कि आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और आपके चेहरे पर फैज़ो गज़ब के आसार नुमायां हो गए।
और आप सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं और आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि जब इल्मे गैब के मौजू पर हदीसें पेश कर रहा था, अचानक मेरे कल्ब पर रब की बारगाह से इल्हाम आया और मुझे खबर दी गई कि अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर वो फिरका पैदा नहीं हुआ है जो नबी के गैब का मुनकिर हो, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का इनकार करेगा। जब ये इत्तला दी गई, जब ये खबर दी गई, मुझको बहुत सदमा पहुंचा, मुझको तकलीफ पहुंची, मैं सर पकड़कर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह से मेरे कल्ब पर दूसरा इल्हाम आया और मुझे खबर दी गई कि जब ये फिरका जो इल्म गैब का इनकार करेगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा, तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ देगा, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए और बातिल की सरकोबी के लिए एक आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा। जब ये खबर दी गई तो मुझे खुशी महसूस हो गई और उसी खुशी के आलम में मैंने कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में उनका नाम भी बता सकता। तलबा ने कहा हुजूर तब देर किस बात की है, बता ही दी। फरमाया ये राज़ो निराज की बातें हैं। तलबा ने कहा हुजूर आप वाज़े फरमा दे, आपको भी जलाल आया, जज्ब के आलम में फरमाया क्या वाकई बता दो? तलबा ने कहा बता दीजिए। कहा वाकई बता दो? आपने फरमाया कि वाकई बता दो। तलबा ने कहा बिल्कुल बता दीजिए। तो आपने फरमाया सुनो, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबी फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का इनकार करेगा, तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत की रहनुमाई के लिए और उनकी सरकोबी के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया। और आपने फरमाया कि मेरे जो मुरीदीन हैं कान खोल कर सुन ले, मेरी औलाद कान खोल कर सुन ले, और उस जमाने में जो लोग रहेंगे उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि जो उनके जमाने में उनके मसलक पर होगा वही मेरा है, और जो मसलक के आला हजरत से हट गया वो मेरा नहीं है, और आखिरत में मैं उसकी शफाअत का कोई जिम्मेदार नहीं।